हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे 8 फरवरी 2023 के करंट अफेयर डिस्कस। आज की फर्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, और ये जितनी भी न्यूज़ है ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से ली गई है। तो ये इस आपके लिए पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की फर्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है। अब यहाँ देखो एक अथॉरिटी आई है, कौन सी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो इसके हेडक्वार्टर किंगस्टन में है, और ये किंगस्टन कहाँ पे है, जमैका में। और ये जो समुद्र खनिज प्रबंधन, और ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का वर्क क्या होता है, समुद्र का खनिज का प्रबंधन करना। अब यहाँ पे इंडिया को ब्लू इकोनॉमी का अग्रणी निवेशक, यहाँ पे एक अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया। अब यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी वो क्या होता है, तो ब्लू इकोनॉमी क्या होता है कि समुद्र की क्षमताओं का बेहतर रूप से उपयोग करना। तो समुद्र के जो कैपेसिटी अच्छे तरीके से उनका जो उपयोग करना होता है उसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। और इसमें सबसे अग्रणी निवेशक के रूप में किसे नामित किया गया, ये भारत को। क्लियर है इस, और क्यों भारत को किया गया, क्योंकि भारत अभी समुद्रयान मिशन लॉन्च किया था। और इस समुद्रयान मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और इसके मंत्रालय कौन है, इसके मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। और अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कर ले। आज की नेक्स्ट और सेकंड न्यूज है क्या, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। अब यहाँ पे क्या है ना, यूनेस्को द्वारा किसे लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दुनिया का फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया गया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे, भारत में है। भारत में कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में कहाँ पे, ये शांति निकेतन में। और ये यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, 1921 में। और कौन किया था इसका स्थापना, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये दुनिया का फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है। और अभी यूनेस्को वर्ड आया, तो यूनेस्को में भारत की कितनी विश्व धरोहर स्थल शामिल है, तो टोटल 40 विश्व धरोहर स्थल शामिल है, जिसमें से 32 सांस्कृतिक है, कल्चरल है, और 7 नेचुरल है, प्राकृतिक है, और एक मिक्स है जो कौन है, कंचनजंगा, आप लोग सुने ही होंगे। तो ये थी आज की सेकेंड और इम्पोर्टेंट न्यूज। आज की नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। अभी आप देखोगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। और ये कहाँ रखी गई है, तो आप देखो यहाँ पे भी चेन्नई बेंगलोर औद्योगिक गलियारा बनाया गया, जिसमें 3 नोड्स हैं जो कि औद्योगिक केंद्र पे बेस हैं। और तो इसकी जो अभी तीसरी अभी जो नोट्स है, सेकेंड न्यूज नोट्स जो ये कहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई, तुमकुरू, ये कहाँ पे, कर्नाटका में। तो ये इसकी शुरुआत अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। तो 3 कॉरिडोर है, कौन कौन सा है, फर्स्ट है कृष्णपट्टनम जो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। सेकेंड तुमुकुरु, और थर्ड कौन सा, पोन्नारी जो कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये थी आज की थर्ड न्यूज। आज की फोर्थ और इम्पोर्टेंट न्यूज जो है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सर्वाधिक विदेशी आवाक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे वर्ड है, थोड़ा हिंदी लैंग्वेज है, तो सर्वाधिक विदेशी आवाक, इसमें क्या हुआ, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ये जो प्रत्यक्ष निवेश सर्वाधिक किस देश से भारत को प्राप्त हुआ है, भारत को टोटल 89,127 मिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। तो ये सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्राप्त हुआ है। टोटल कितने परसेंटेज, तो 23.4%। और सेकेंड में यूएई से प्राप्त हुआ है, जो कितने परसेंटेज है, 18% है। तो ये थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखो मानव विकास हुआ सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, 132 रही है। और कितनी पॉइंट भारत को मिले, 0.63। इस तरीके से भारत को मध्यम स्थान मिला है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 107। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आज की, हाल ही में किसी नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे देखो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, इसके थ्रू एक फंड लॉन्च किया, फंड जमा की जाती है, जिसमें से ग्रीन डेवलपमेंट किया जाता है, हरित विकास किया जाता है। तो इसमें जो अभी जो फर्स्ट नगर निगम है, तो किसे घोषित किया गया, गाजियाबाद है। और सेकंड नगर निगम कौन सा है, इंदौर नगर निगम है। और इसके में बॉन्ड कितना है, 244 करोड़ है, जिसमें से सौर ऊर्जा पे इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, 244 करोड़ है। सेकंड कौन सा हो गया, इंदौर नगर निगम। तो ये थी आज की फिफ्थ न्यूज। इस तरीके से डेली करंट अफेयर हमारे चैनल पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। अभी 1-2 दिन से इंग्लिश की नहीं आ रही, अब कल से कंटिन्यू इंग्लिश के भी करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, ताकि उसे भी क्लास का
बेनिफिट मिल पाए। आज की 6 और इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है, हाल ही में दिल्ली बाल आयोग द्वारा व्हाट्सएप चैट बॉक्स बाल मित्र किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया। अभी देखो कि अब दिल्ली सरकार द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया, कौन सा, बाल मित्र है। इसका उद्देश्य क्या है और ये किसने लॉन्च किया है, ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता करना, जो जितने भी बाल अधिकार हैं उनके प्रति क्या जागरूकता उपलब्ध कराना। सेकेंड है शिकायतों का पंजीकरण करना, अगर किसी को किसी क्लेम होता है तो वो इस ऐप के द्वारा चैटबॉट के थ्रू, ये व्हाट्सअप चैटबॉट ये बाल मित्र, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने शिकायत को रजिस्टर करा सकते हैं। और थर्ड क्या है, नागरिक व सरकार के बीच संवाद। अगर अपने होते आप देखे हो कि सिटीजन अपने गवर्नमेंट तक अपनी बात नहीं रख पाती है, तो इसे अपनी गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा पाए, अपनी जो भी इश्यू है उसे पहुंचा पाए, उनके बीच इसे व्हाट्सअप चैटबॉट लॉन्च किया, जो कौन सा ये बाल मित्र है। तो ये इसकी 3 मुख्य उद्देश्य हैं। फर्स्ट क्या है, बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता, सेकंड क्या है, शिकायतों का पंजीकरण करना, और थर्ड क्या है, नागरिक और सरकार के बीच संवाद। तो और ये किस चैटबॉट के थ्रू होगी, बाल मित्र चैटबॉट के थ्रू। तो ये थी आज की 6 न्यूज। आज की नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज है, हाल ही में हुरून ग्लोबल द्वारा हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। अभी देखे होगे कि हुरून ग्लोबल द्वारा हुरून इंडिया अवार्ड घोषित किया गया है 2022 का। ये किसे किया गया, बीपी नंद कुमार को इसे सम्मानित किया गया, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ अवार्ड से है तो अवार्ड से पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन से आते हैं, तो कुछ इसके स्टैटिक फैक्ट समझ लो आप। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022 इस किसे दिया गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2022। आपको खेल जगत में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड ही होता है। तो ये किसे दिया गया, ये शरद कमल को दिया गया है। और ये शरद कमल किस खेल से रिलेटेड है, ये टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपको द हिंदू इंडियन एक्सरसाइज से कराई गई है। तो इस तरीके से आपकी डेली हिंदी और इंग्लिश करंट अफेयर आपकी 5 to 10 मिनट्स में अच्छे से कवर हो जाती है, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आपके कल से मैथ्स की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस और एनसीईआरटी क्लासेस, सारी क्लासेस कंटिन्यू होगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको जो भी क्लासेस के वीडियो आए ताकि आप उसका क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड बाय बाय।